राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को इस सदन में अंकित करना चाहूंगा कि 1925 को विजयादशमी के दिन हिंदुस्तान में एक साधारण से व्यक्ति ने एक संगठन का प्रारंभ किया और उस संगठन को प्रारंभ करने में मात्र 25 व्यक्ति थे और जब ये संगठन प्रारंभ हुआ उस दिन और उस संगठन की नींव डाली गई, उस अवसर पर कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं थे, ना उस संगठन के आशय के बारे में बड़े बड़े समाचार पत्रों में कोई प्रकाशन हुआ, ना कोई अंतिम कार्य योजना थी, ना कोई लिखित संविधान था, क्योंकि जिस संगठन की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ में हुई थी, वहां उनकी सैद्धांतिक बातों और कागजी कार्रवाई की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने में अधिक विश्वास के कारण हुआ था। और जिस संगठन की स्थापना हुई उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, मित्रों ने लंबे चौड़े भाषण दिए थे। उसमें राजस्थान रोडवेज को भी घाटे से उबारने के लिए और ये आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी की जो सरकार थी वो ऐसे काम कर रही जो रोडवेज को बेच देगी, उसकी संपत्ति को बेच देगी। और मैं कहना चाहूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बेहद आसान है, लेकिन उस पर काम कर अपने किए हुए वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत आसान है औरों पर लगाना तोहमत, बहुत आसान है औरों पर लगाना तोहमत। खुद के ऐबों को सरेआम बता कर देखो, जो गंदे हैं बहुत पाक और साफ बने फिरते हैं, कोई तो हो जो इनको आईना लाकर दिखाए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि ये जो विधेयक आप लोग लेके आए हैं, मूल अधिनियम 1975 की अधिनियम संख्या 11 की धारा 6 में आपने संशोधन किया और मात्र संशोधन किया कि पहले इस अधिनियम में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री का भाड़ा या 5 रुपए की पेनल्टी, दोनों में से जो भी अधिक होगा वसूल होगा। आपने इसके अधिनियम की धारा 2(1) में संशोधन करके यह किया है कि वर्तमान की धारा में जो यात्रा करने वाला यात्री है बिना टिकट के अगर पकड़ा जाता है तो उसको यात्री भाड़े का 10 गुना या 2000 रुपए की राशि उससे वसूल की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोक परिवहन सेवाएं, राजस्थान रोडवेज जनहितार्थ के लिए चलाई जाती है और ये रोडवेज की बसें जो आम जनता के पास में स्वयं का साधन नहीं होता है और हिंदुस्तान की या इस प्रदेश की अधिकांश जनता जो गांवों में निवास करती है, जिनके पास में स्वयं का साधन नहीं होता, वो राजस्थान रोडवेज की बसों में परिवहन करने की उनकी मजबूरी होती है। आज अगर आपने इस प्रकार का पेनल्टी का अधिनियम अगर आप लोग लेके आए, निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता के साथ में कुठाराघात होगा। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, अगर यात्रियों पर पेनल्टी लगाने की बजाय अगर आप लोग जो रोडवेज के कंडक्टर होते हैं, जो परिचालक होते हैं, उनके ऊपर अगर आप इस प्रकार का कोई कानून लेके आएंगे, निश्चित रूप से रोडवेज का जो घाटा है वो कम होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कुछ दिनों पहले, जैसा अभी सबने बताया था कि आपने भी हमसे कुछ प्रस्ताव मांगे थे कि जो ग्रामीण परिवहन बस सेवाएं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में चल रही थी, आपके आने के बाद में बंद हो गई, उनको पुनः चालू करने के लिए आपने हमसे प्रस्ताव मांगे थे। हमने आपको प्रस्ताव दिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र जेतारण में भी, जहां अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं, वहां पहले जो रूट चलता था, चाहे वो पाली से पाटवा होकर जोधपुर का,
चाहे ब्यावर से लेके बरगिरी बाबरा का हो, चाहे जेतारण से मेड़ता का हो, या जेतारण से बिरोल निमोल बोरुंदा होते हुए गौटन तक का बड़ा रूट हो, ये सारी रोडवेज उसे बंद कर दी। और हुआ क्या मान्यवर, मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई आपने ये रोडवेज बसें किस लिए बंद की। उन्होंने हमें ये कहा कि राजस्व पूरा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बंद करना पड़ा। मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा आप इन रोडवेज बसों को पुनः चालू करें, इसका जो पहले का रूट तय था उसके हिसाब से ही चालू करें, और कम से कम हमें बताएं, मैं और इस गांव की जनता 7 दिन का अवसर हमें दें, हम उस रोडवेज के अंदर जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक उसके अप एंड डाउन का जो नंबर होगा उसमें हम लोग रहेंगे। और मैं ईमानदारी से कहूंगा माननीय सभापति महोदय, उस बस में एक सीट भी खाली नहीं होती थी, ओवरलोड सवारी भर के जाती थी, लेकिन जो कंडक्टर होते थे, जो राजस्थान सरकार की रोडवेज का मिनिमम 30% 35% के करीब जो टिकटों का देने का जो प्रावधान बना हुआ है, इतने ही टिकट वो देते थे, और बाकी वाले जो यात्रियों का जो पैसा था वो उनकी जेब में चला जाता, बिना टिकट के यात्रा करवाते। और जब 7 दिन बाद में रिपोर्ट होती, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में जो रिपोर्ट मिलती, तो उस समय रेवेन्यू कम करने का बहाना बनाकर उन रोडवेज को बंद कर दिया गया। मैंने कहा आप हमें बताइए, हम लोग इसकी सुपरविजन करेंगे, और 100% मैं गारंटी देता हूं कि ये रोडवेज घाटे में नहीं चलती है, प्लस में चलेगी। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, प्राइवेट बस एसोसिएशन की मिलीभगत के कारण ये रोडवेज की बसें बंद कर दी गई। और मैं चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट बस एसोसिएशन के लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, सदस्यों ने कहा कि ये रोडवेज बसों के आगे आगे चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब रोड की बस किसी रूट पे चलती है उसका निश्चित समय होता है, उससे 15 मिनट पहले प्राइवेट बस उससे आगे चलती है, सारी सवारी को ले जाती है। जेतारण से जोधपुर का किराया अगर 100 रुपये है, वो 70 रुपये में एक पैसेंजर को बिठा के ले जाती है, और गांव का गरीब व्यक्ति उस 100 के चक्कर में 70 रुपये देके उसे बैठ जाता है, और रोडवेज बसें पीछे पीछे खाली चलती है। इस प्रकार के सुझाव पर अमल करने की जरूरत है, और बसों में महिला सुरक्षाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संभव हो तो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए, ताकि उस बस का संचालन किस प्रकार से हो रहा हो, उसके टिकटों का वितरण किस प्रकार से हो, यह भी रोडवेज को आगे बढ़ाने के लिए होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, मेरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े बड़े कस्बे, जो पूरी विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा निमाज, जेतारण, सेंदड़ा, इनमें आपके आगार ने, आपके द्वारा आदेश दिया गया कि जितनी भी रोडवेज की बसें गांव, कस्बे, शहर के बीच में से निकलेगी, लेकिन आपके आदेश को भी नहीं मानते हुए आज भी बाईपास पर 2 किलोमीटर पहले इस बात से उतार दिया जाता कि गाड़ी शहर के अंदर नहीं जाएगी। वहां बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, ये सारी 2 किलोमीटर पैदल चलती है, और जब अकेला व्यक्ति चलता है तो उसमें अपराध होने की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो आप संशोधन लेके आए हैं माननीय मंत्री महोदय, इसको 6 महीने के लिए जनता को जानने के लिए परिचालित करें, ताकि इस देश की, इस हमारे प्रदेश की जो गाँव की जनता है इसको समझे। और ये जो 2000 रुपये का आपने पेनल्टी लगाने का जो प्रावधान किया है, इसको भी कम करें, और ये पेनल्टी उन कंडक्टर के ऊपर लगाएं, ताकि इससे भ्रष्टाचार को खत्म होने में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।